जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना आप, हरे पीले लोग, ये कोई खुशियां मनाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं, बल्कि ब्राजील के संसद को घेर रहे हैं। ब्राजील में भी ठीक अमेरिका वाला कांड हुआ है। जानेंगे आखिरकार ब्राजील में ये कांड क्यों हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान ने पहली बार कर दिया है ऐसा काम जो चीन के नाक के नीचे हुआ है, और चीन इमरजेंसी बैठकें कर रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको याद आएगा अमेरिका का कैपिटल हिल किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति नहीं बनने के बाद हिंसा भड़का था अमेरिकी संसद में, और अमेरिकी संसद का घेराव हो गया था। उसे दुनिया नहीं भूली, क्योंकि एक सुपर पावर देश में पहली बार ऐसा हुआ था। पर अब ऐसा ही जो 2021 की घटना अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया था, ऐसा ही कुछ ब्राजील में भी देखने को मिल रहा है। ब्राजील में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हरे पीले झंडे के कपड़े पहने हुए हैं। इनमें से कई लोग संसद को घेर चुके थे, सदन की अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गए, वहां आसपास जमा हो गए। वीडियो में ऐसी वीडियो रिलीज हुई जिसमें दिखा कि प्रदर्शनकारी स्पीकर के डायस पर चढ़कर माइक से छेड़छाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस भवन में प्रवेश करने के साथ दरवाजे खिड़कियां तोड़ते हुए भी दिख रहे हैं लोग। पूरी तरीके से उत्पात मचा हुआ है। पुलिस पहुंची यहाँ दंगाइयों को रोकने के लिए। आंसू गैस भी पुलिस ने छोड़ा, लेकिन उसका कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिखा। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है? दरअसल बोल्सोनारो 30 अक्टूबर को अपने प्रतिद्वंदी दा सिल्वा से हार गए थे, जिसके बाद कई समर्थक देश भर में एकत्र हो गए और उन्होंने चुनाव नतीजे को मानने से इनकार कर दिया। वैसे आपको बता दें, वामपंथी नेता लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है, पर फिर भी बोल्सोनारो ये नहीं मानते हैं और वो स्वीकार नहीं करते हैं अपना हार। जिस तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति भवन, सदन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है, उसे देखते हुए दुनिया भर से ये संदेश आ रहे हैं कि ब्राजील में जो हो रहा है ये गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि यूएन ने भी इस मामले में अब कहना शुरू कर दिया है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। वैसे आपको बता दें, हाल ही में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने ये कहा था कि मैं हारा हूँ लेकिन वापस आऊंगा। वैसे कहा जा रहा है कि बोल्सोनारो की स्पीच इस तरीके की थी जिसमें सैन्य तख्ता पलट के लिए कहा गया था, पुलिस और सेना को मदद करने के लिए कहा गया था कि ये चुनाव दा सिल्वा ने फ्रॉड करके जीता हुआ है, इसे जीत नहीं बताया जा सकता है। खैर, जहां ब्राजील में कुछ लोग बोल्सोनारो के सपोर्ट में हैं, तो वहीं कुछ दी सिल्वा के सपोर्ट में है। बोल्सोनारो को इसलिए भी इस चुनाव में जीत नहीं मिली कि कहा जाता है कुछ बाहरी देश हैं जो चाहते थे बोल्सोनारो गद्दी पर न बैठे। दरअसल अमेज़न के जंगलों को लेकर सबसे बड़ा झंझट शुरू हुआ। बोल्सोनारो का मानना था कि अमेज़न के जंगल साफ करके वहां पर औद्योगिक कामकाज किया जाना चाहिए, पर दुनिया भर में ये मानना है कि अमेज़न के जंगल अगर खत्म हो गए तो फिर दुनिया का क्या होगा। बोल्सोनारो का ये कहना था कि हम दुनिया की फिक्र करें, दुनिया हमारी फिक्र कहाँ करती है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। दुनिया के देश आगे बढ़ रहे हैं और हम अभी तक पीछे हैं। जबकि दी सिल्वा को माना जाता है कि ये अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में कहना है बोल्सोनारो का कि ब्राजील में जो ये चुनाव हुआ है ना, ये चुनाव एक धोखाधड़ी है। दरअसल विकसित देश नहीं चाहते हैं कि ब्राजील आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने कहीं न कहीं इस पूरे चुनाव में उलटफेर कराने में मदद की है। यही वजह है कि यहाँ ब्राजील में इतना बड़ा टेंशन खड़ा हुआ है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के नाक के नीचे अब भारत और जापान इतिहास रच रहे हैं। इतिहास में पहली बार बड़ा काम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जापान के पास ना अब तक जो मिसाइलें हैं उनकी मारक क्षमता कुछ 100 किलोमीटर तक ही है, इससे ज्यादा नहीं है। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ
क्योंकि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रीटी साइन कर ली अमेरिका के साथ और ट्रीटी साइन करने के बाद ये आगे नहीं बढ़ा। पर बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला जापान अब शांति के रास्ते पर नहीं चलना चाहता है और जापान ने जो कोई सोच नहीं कर सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है, वो रकम 320 अरब डॉलर का खर्च करना शुरू कर दिया है अपनी सेना को बनाए रखने के लिए। जापान ने साफ कर दिया है कि उसका फोकस चाइना है। वो ऐसे हथियारों पर पैसे खर्च करेगा जो उसे चीन पर हमला करने में सक्षम बनाएगा, ऐसे मिसाइलों का निर्माण करेगा जो उसे किसी भी वक्त लड़ने के लिए तैयार रखेगा। वैसे जापान सरकार ने 5 साल की योजना बनाई है और इस योजना में अब कहा जा रहा है कि हम सैनिक स्पेयर पार्ट्स यानी कि जो छोटे बड़े टुकड़े जो लगते हैं किसी न किसी हथियार में, उनका भंडारण करेंगे, गोला बारूद का भंडारण करेंगे। हम इतना भंडारण कर देंगे कि दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं पाए। पर हाँ, चीन हमारे निशाने पर रहेगा। जापान एक बार फिर से अपने उसी आक्रामक मोड पर सामने आ गया है और आपको बता दें जापान के साथ इस बार मिलकर खड़ा हो गया है भारत। वैसे बात करें अमेरिका की तो अमेरिका हर युद्ध में अपना ही फायदा देखता है और ये चीज भारत भी समझता है और जापान भी समझता है। इसलिए ये देश अब अपनी तैयारियों को मजबूत रखना चाहते हैं कि किसी और के पास जाने की नौबत न पड़े, किसी और से मांगने की जरूरत न पड़े, किसी के सहारे रहने की जरूरत न पड़े। भारत और जापान मिलकर एक साथ आ रहे हैं। भारत और जापान 12 से 26 जनवरी तक पहली बार इतिहास में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास करेंगे। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स मिलकर वीर गार्जियन 2023 नाम से खतरनाक एयर डिफेंस सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। ये युद्धाभ्यास जापान के हयाकुरी हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17, एक IL-78 विमान शामिल होंगे, तो वहीं जापानी एयरफोर्स की तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 हिस्सा लेंगे। वीर गार्जियन 2023 ये आयोजित होने के कगार पर पहुंच चुका है। पिछले साल सितंबर में भारत और जापान ने टोक्यो में 2+2 की विदेश और रक्षा मंत्री वाली मीटिंग की थी, जिसमें ही ये कहा गया था कि हम अब एक दूसरे का सहयोग बढ़ाएंगे और इस सहयोग को बढ़ाने के लिए युद्धाभ्यास में भी आगे बढ़ेंगे। वैसे चाइना के पास ज्यादातर सुखोई विमानों का ही वर्जन है जो उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाई है। ऐसे में ये युद्धाभ्यास दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।